श्रीमद् भागवत गीता में राजा ययाति की रोचक कहानी का वर्णन किया गया है। उनकी कथा का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व और मत्स्य पुराण में भी मिलता है। राजा ययाति का जीवन हम सभी को एक गौरवशाली परिवार में जन्मे एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा पर ले जाता है जो युवा, सौंदर्य और साहस का प्रतीक है, जो इंद्रिय संतुष्टि और भौतिक सुख के अंतहीन जाल में फंस जाता है और अंत में विजयी होता है। राजा ययाति वह व्यक्ति है जिन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में सब कुछ वापस पाने के लिए सब कुछ खो दिया और अंततः स्वर्गीय निवास पाने के लिए सब कुछ त्याग भी दिया। ययाति प्रसिद्ध राजा नहुस के दूसरे पुत्र थे। उनके बड़े भाई यति के संन्यास लेने के बाद उन्हें राजा के रूप में ताज पहनाया गया। ययाति ने दानव गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से विवाह किया। देवयानी ने राक्षस राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को अपनी दासी के रूप में रखा था। एक राजा की बेटी शर्मिष्ठा कैसे एक ब्राह्मण की बेटी देवयानी की दासी बनी, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। आइए जानते हैं। शर्मिष्ठा और देवयानी घनिष्ठ मित्र थीं। एक बार दोनों स्त्रियां अपनी हजारों सहेलियों के साथ जल में क्रीड़ा कर रही थीं। जब युवा महिलाओं ने भगवान शिव और पार्वती को झील के पास आते देखा तो उन्होंने तुरंत कपड़े पहन लिए, लेकिन शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के कपड़े पहन लिए। देवयानी क्रोधित हो जाती है और शर्मिष्ठा को कई कठोर शब्दों से डांटती है। शर्मिष्ठा एक राजकुमारी होने के नाते डांट बर्दाश्त नहीं कर सकी और जवाबी हमला करते हुए उसने देवयानी को कुएं में फेंक दिया। जब शर्मिष्ठा वहां से चली गई तो संयोग से राजा ययाति आए और देवयानी को वहां से बचाया। घर लौटने के बाद देवयानी ने पूरी घटना अपने पिता शुक्राचार्य को बताई, जो अपनी बेटी के अपमान के बारे में सुनकर क्रोधित हो गए और राजा वृषपर्वा के दरबार को छोड़ने का फैसला किया। यद्यपि वृषपर्वा एक राक्षस राजा है, वह अपने गुरु का सम्मान करता है और उनके क्रोध से भी डरता है। इसलिए शुक्राचार्य को शांत करने के लिए उन्होंने और शर्मिष्ठा ने देवयानी द्वारा रखी गई शर्त को स्वीकार कर लिया। शर्मिष्ठा जीवन भर देवयानी की दासी के रूप में सेवा करेगी और वह जहां भी जाएगी उसका वह पीछा करेगी। जब राजा ययाति और देवयानी का विवाह होता है तो शर्मिष्ठा भी उनके साथ दरबार तक जाती है। यद्यपि ययाति एक महान राजा है, फिर भी वह इंद्रिय इच्छाओं से मुक्त नहीं है। वह एक बहुत ही कामुक व्यक्ति है और उसका दरबार सहचर्यों से भरा हुआ है। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री का विवाह ययाति से करते समय राजा से वचन लिया था कि वह शर्मिष्ठा को अपने शयन कक्ष पर नहीं बुलाएंगे। हालांकि ययाति अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सके। जब शर्मिष्ठा देखती है कि उसकी सहेली देवयानी ने राजा के लिए एक पुत्र को जन्म दिया है तो वह भी मां बनने की इच्छा रखती है। इसलिए वह एक शाम ययाति के पास पहुंची और उससे एक बेटे को जन्म देने का अनुरोध किया। राजा ययाति ने उसे अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई। दोनों के बीच लंबे समय तक बात चलने के बाद अंततः राजा तैयार हो जाता है। परिणाम स्वरूप शर्मिष्ठा ने ययाति से 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम ध्रुयु, अनु और पुरु था। देवयानी से उन्हें 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम यदु और तुर्वसु था। राजा ययाति और शर्मिष्ठा कुछ समय तक अपने संपर्क को गुप्त रखने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अंततः जब बात देवयानी को पता चलती है तो वह क्रोधित हो जाती है और तुरंत अपने पिता के घर चली जाती है। ययाति के अपराध के बारे में जानने पर शुक्राचार्य उसे बुढ़ापे और अमान्यता का श्राप दे देते हैं। एक कामातुर व्यक्ति के लिए इससे अधिक दुखद बात क्या हो सकती है। राजा ययाति बड़े संकट में है और अपने ससुर से क्षमा मांगता है, हे दयालु, मुझ पर कृपा करो ताकि बुढ़ापा मुझे न छू सके। अंत में शुक्राचार्य दया दिखाते हैं और उसे अपने बुढ़ापे और अमान्यता को अपने पुत्रों में से किसी एक के साथ बदलने का आशीर्वाद देते हैं। शुक्राचार्य यह भी कहते हैं कि जो पुत्र ययाति के बुढ़ापे को अपनी युवावस्था से बदल देगा वही राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा। वह दीर्घायु, यशस्वी और असंख्य संतान वाला होगा। ययाति दुर्बलता से उबरकर अपने राज्य में लौट आता है और अपने सभी पुत्रों को बुलाता है, लेकिन उनमें से कोई भी पुत्र अपनी जवानी को अपने पिता को देने से सहमत नहीं होता। अंततः उसका सबसे छोटा बेटा पुरु सहमत हो जाता है और ययाति को अपनी युवावस्था वापस मिल जाती है। पुरु की युवावस्था प्राप्त करके ययाति अत्यधिक संतुष्ट हो जाता है और इसके साथ ही वह फिर से अपनी इच्छाओं की पूरी सीमा तक अपने पसंदीदा कार्यों में संलग्न होना शुरू कर देता है। वह स्वर्गीय देवताओं के राजा इंद्र की तरह पूरी दुनिया पर शासन करता है। उसकी इंद्रियां अक्षुण्ण हैं। वह धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना अपने हृदय की संतुष्टि के लिए अद्वितीय और असीमित भौतिक सुखों का आनंद लेता है। वह दुनिया की सभी दुर्लभ वस्तुओं का आनंद लेने में सक्षम होने से प्रसन्न है। उसका एकमात्र दुख यह है कि यह सब एक दिन खत्म हो जाएगा।
राजा ययाति के दिमाग में हमेशा यह सच्चाई छिपी रहती है कि 1000 साल बीतने के बाद उसे सब कुछ त्यागना होगा। 1000 वर्षों तक सभी प्रकार के सुख भोगने के बाद अभी भी वह असंतुष्ट है। अंत में जब उसने देखा कि उसकी हजारों वर्ष की युवावस्था समाप्त हो रही है, तो वह पुरु को बुलाता है और उसे उसकी युवावस्था वापस दे देता है। पुरु को सिंहासन पर बिठाने के तुरंत बाद राजा ब्राह्मणों और तपस्वियों के साथ जंगल में चले जाते हैं। जंगल में तपस्वियों की संगति में रहते हुए, कई कठोर व्रतों का पालन करते हुए, फल और जड़ें खाते हुए अंततः स्वर्ग में चले जाते हैं, जहां वह कुछ समय के लिए आनंद में रहते हैं। लेकिन जल्द ही इंद्र द्वारा उन्हें नीचे गिरा दिया जाता है। उसे स्वर्ग से क्यों निकाला गया और उसके साथ क्या हुआ, इसकी चर्चा आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।